Yes. Sales, when I talk about sales, there are two types of sales. One is called as gross cash sales and other one is credit sales, correct? ये कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स का कॉलम मैंने फर्स्ट कॉलम में लिखा और उसमें से माइनस उसका टोटल किया यहाँ पे। ये जो टोटल आया दिस इज ग्रॉस सेल्स। ये क्या आया मेरा? ग्रॉस सेल्स। ये जो है जो हाईलाइट कर रही हूँ ये ग्रॉस सेल्स है। ग्रॉस सेल्स का भी कलर रेड कर दिया। सो ये आया ग्रॉस सेल्स। इसमें से माइनस करेंगे लेस रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न्स, रिटर्न इनवर्ड, जो भी रिटर्न है, सेल्स रिटर्न बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। तो जब आप रिटर्न इनवर्ड माइनस करते हो तो व्हाट यू गेट इज, जो ये फिगर आउटर कॉलम में आएगा रिटर्न्स माइनस करने का, इसको क्या बोलेंगे? नेट सेल्स। क्या बोलेंगे? व्हाट इट विल बी कॉल्ड एज ग्रॉस सेल्स माइनस रिटर्न इज नेट सेल्स। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट फिगर ऑफ आवर पीएनएल। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ग्रॉस सेल्स कैसे आता है? हाउ डू यू गेट ग्रॉस सेल्स? ग्रॉस सेल्स कैश सेल्स और क्रेडिट सेल को प्लस करने पर आता है। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स को प्लस करेंगे तो हमको ग्रॉस सेल्स आएगा। उसमें से रिटर्न्स माइनस कर दिया तो क्या आएगा? नेट सेल्स। ओके, टिल हियर आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। यस मैम। अभी यहाँ से नेट सेल्स से हम माइनस करते हैं लेस। ये एक्चुअली मेरा ए फिगर है। ये क्या है मेरा? ए फिगर। इसको ए देते हैं। ठीक है, ये ए वाला फिगर हो गया। अभी इसमें से माइनस करेंगे बी। व्हाट इज बी? बी इज लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब जो गुड्स आपने बेचे उसका कॉस्ट कितना था? व्हाट वाज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या निकाल रहे हैं हम बी में? वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। नाउ नेक्स्ट आता है सेकेंड वाला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, now what is this cost of goods sold? Cost of goods sold means cost of goods manufactured and sold. मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड, जो आपने गुड्स मैन्युफैक्चर किया और उसमें से जो सोल्ड किया उसका कॉस्ट कितना है। समझ में आया? सेकेंड हेडिंग इज व्हाट? आफ्टर नेट सेल्स। नेट सेल्स के बाद आपकी सेकेंड हेडिंग क्या है? व्हाट इज सेकेंड हेडिंग आफ्टर नेट सेल्स? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के पार्ट्स है। पहला पार्ट आता है उसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या आता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अभी हर प्रॉब्लम में हो ऐसा जरूरी नहीं है। द फर्स्ट पार्ट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, सेकेंड पार्ट इज WIP, थर्ड पार्ट इज फिनिश गुड्स एंड फोर्थ पार्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? How many parts it is divided? Cost of goods sold के कितने parts है? 4 parts. What are that 4 parts? The first part is raw material consumed. The second part is WIP. WIP का मतलब होता है work in progress, finished goods and direct expenses. I am repeating again. पहला part raw material consumed. Second part WIP. Third part finished goods and fourth part is direct expenses. Direct expenses को हम factory related expenses भी बोल सकते हैं. We can call it as factory related expenses. Is it clear? समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है तो मेरे को अभी इसकी डिटेल में जाना है।
मैम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के कितने पार्ट्स, फटाफट लिखो, पुट इट ऑन द चैट बॉक्स, 1 2 3 4। करेक्ट ऑप्शन इज, सिर्फ एक ही स्टूडेंट आंसर देता है, ऐसा क्यों पता नहीं। मैंने 10 बार बोला आप लोग चैट के सेटिंग्स में ओनली टू मी करके रखो। देयर आर 4, वेरी गुड। पहला क्या है, पहला ब्रेक क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आप लोग शॉर्टकट लिख सकते हो, आरएमसी, डब्ल्यूआईपी, एफजी एंड डीई। सेकेंड इज डब्ल्यूआईपी, थर्ड is FG, and fourth is डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है फैक्ट्री कॉस्ट। क्या होता है, अभी देखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आता है। हाउ डू यू गेट रॉ मटेरियल कंज्यूम? Raw material consume is opening stock of raw material plus purchases plus expenses related to purchases. Expenses related to purchases आपको पता होना चाहिए, लास्ट ईयर भी मैंने पढ़ा है। Minus closing stock of raw material. So how do we get, कैसे मिलता है हमको raw material consumed? Raw material consumed is opening stock of raw material plus purchase of raw material plus expenses related to purchase. Now what are the expenses that are related to purchase? Expenses related to purchase are carriage inward, freight, octroi, import duty. These are all expenses related to purchase. मैं आप लोगों को वर्टिकल फॉर्म सिखा रही हूँ ना, वर्टिकल फॉर्म बनाना पड़ेगा, दिखाती हूँ, प्रणव हैव पेशेंस। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेजेस में क्या क्या आएगा? व्हाट आर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेजेस? Expenses related to purchases as carriage inward, are freight। ये जो भी मैं लिख रही हूँ ना, हाँ आई एम रिपीटिंग, डोंट वरी राहुल, मैं 10 बार रिपीट करूंगी, डोंट वरी। इंपोर्ट ड्यूटी, आप लोग वाईफाई क्यों नहीं लगवा लेते हो? कस्टम ड्यूटी। So these are some expenses which are related to purchases. ये purchase related expenses है। ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम आता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस प्लस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अभी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये तो क्लियरली दिया होगा प्रॉब्लम में। क्या नहीं दिया होगा वो होगा एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज। यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट आर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज। So it can include carriage, it can include freight, it can have import duty, it can have custom duty. उसमें import duty हो सकता है, custom duty हो सकता है, anything. हेलो हेलो, हाँ बोल।
So you have opening stock of raw material, you have purchases, you have expenses related to purchases and closing stock of raw material. अभी expenses related to purchases में क्या क्या आता है? कैरेज आता है, फ्रेट आता है और इम्पोर्ट ड्यूटी आती है. देखो चार चीजों का कॉम्बिनेशन है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 4 चीजें, रॉ मटेरियल कंज्यूम में अगेन 4 चीजें, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग स्टॉक. एक्सपेंसेस में भी मैंने 4 एग्जांपल दिए, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी. एक और ऐड करते हो सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड इनटू 4 and 4, ऑक्ट्राई. So these are all expenses related to purchase. So raw material consumed कैसे आता है? Is it clear? Raw material consumed कैसे आता है? Opening plus purchase plus expense minus closing. Expenses related to purchases में क्या क्या है? Carriage inward, freight inward, import duty, custom duty and octroi. In fact, import duty and custom duty is one and the same thing. Okay? Clear यहाँ पे? Yes, ma'am. WIP is simple, opening stock minus closing stock. Opening stock of WIP minus closing stock of WIP. आज मुझे सिर्फ इतना ही पढ़ाना है, इतना आप लोगों को याद हो जाना चाहिए. ओके? Opening stock of WIP minus closing stock of WIP. Now, what is finished goods? Finished goods is also same. Opening stock of finished goods. काफी बार फिनिश गुड्स परचेज दिया होता है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस परचेज ऑफ फिनिश गुड्स. यहाँ पे याद रखना है हमको क्या लेना है, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. इज इट क्लियर? बच्चों का है ना वो CSIT के लिए एडमिशन. डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज फैक्ट्री कॉस्ट. नाउ व्हाट आर फैक्ट्री कॉस्ट? कोई बताएगा क्या मुझे? एक्सपेंसेस, एग्जांपल्स ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट. कैन यू ऑल टेल मी व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट? All factory related expenses, all expenses which are related to factory. Factory expenses. What are the expenses related to factory? Yes. कोई एग्जाम्पल नहीं है. यस, वेरी गुड. डायरेक्ट वेजेस बोलते हैं, प्रोडक्टिव वेजेस बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस बोलते हैं. वेजेस, वेरी गुड. फैक्ट्री लाइटिंग रेट्स, फैक्ट्री लाइटिंग, पावर. यस, मेरा आवाज स्लो है? मैं तो इतना जोर से बात कर रही हूँ, ऑफिस वाले भी आ गए पूछने को, मैडम क्या हो गया, आप क्यों इतना चिल्ला रहे हो? फैक्ट्री रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, फैक्ट्री मेंटेनेंस, यस. फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी लिखा ना, लाइटिंग इज इलेक्ट्रिसिटी ना. डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट. ठीक है. फैक्ट्री यूटिलिटीज, वेरी गुड. नेट से ढूंढ के निकाला, बराबर. मोसेस, यस, क्योंकि ये वर्ड है ना नॉर्मली यूज ही नहीं होता है. फैक्ट्री यूटिलिटीज मीन्स ऑल फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस. सो आर यू क्लियर? ये सब क्या है, समझ में आया आप लोगों को? मतलब जो भी फैक्ट्री रिलेटेड होएगा, दैट ऑल कम्स अंडर दिस हेड.
तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के 4 हेड्स किए। बताओ फैक्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के 4 मेन हेड्स कौन कौन से, जल्दी बोलो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के 4 मेन हेड्स कौन कौन से? रॉ मटेरियल, वेरी गुड, पहला रॉ मटेरियल, दूसरा WIP, वेरी गुड, तीसरा FG, चौथा, फोर्थ वन direct expenses. So 4 main heads of cost of goods sold is, yes, चारों लिख देना चाहिए। वेरी गुड अनुराग, यू आर इंटेलिजेंट, एक इंटेलिजेंट बच्चा है मेरे पास क्लास में। 4 main heads of cost of goods sold is raw material consumed, WIP, FG and direct expenses. अभी मैं मेरे कॉस्ट शीट में जाती हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगी फर्स्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। एड का साइन डाला ना, उसमें प्रॉब्लम हो गया। We cannot use this sign in Excel, so that creates lot of problem. प्लस लिखती हूँ, ठीक है, प्लस परचेजेस प्लस एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेजेस। अभी एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेजेस में क्या क्या आता है, जल्दी बोलो। एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, तो ये जो फिगर आता है, दिस इज आवर फर्स्ट फिगर दैट विल गिव अस, फर्स्ट वाला फिगर जो हमको मिलेगा, दिस इज रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये क्या मिला हमको? रॉ मटेरियल कंज्यूम। दिस इज आवर फर्स्ट फिगर दैट वी गॉट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम। समझ में आया? अभी सेकंड, सेकंड क्या है बोलो, व्हाट इज सेकंड? WIP. WIP का सिंपल फॉर्मेट है, क्या है सिंपल फॉर्मेट WIP का? WIP में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जल्दी बोलो, टाइम खत्म होने से पहले ये लिख के होना चाहिए। Opening stock स्टॉक ऑफ WIP, यस, minus closing stock of W. वेरी गुड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस लिखने की जगह मैं लेस लिखती हूँ, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ठीक है, ये आया आपका WIP। ठीक है, अभी थर्ड क्या आता है बोलो फटाफट, थर्ड क्या आता है? Direct finish. फिनिश गुड्स। क्या आता है? Finished goods. फिनिश गुड्स। इसको भी बोल्ड करते हैं। फिनिश गुड्स में अगेन व्हाट वी हैव, Opening plus opening stock of FG plus purchase of FG Purchase. less closing. less closing stock of FG। very good। तो ये नॉर्मली परचेज ऑफ FG नहीं दिया होता है, अगर दिया है तो देन विल हैव टू सी। नेक्स्ट फोर्थ वन इज व्हाट?
What is fourth one? Direct expenses. डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने देखा क्या क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं सीधा कॉपी करती हूँ वहां से। और उसका अमाउंट यहाँ पे डाल दिया। ओके एंड दिस टोटल, हाँ फ्यूल पावर वाटर सब आएगा बेटा। So this is your direct expenses. Now my cost of goods sold will be this one raw material consumed plus 2 WIP। ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना अभी येलो से, उन सबको टोटल जब करूंगी तो मुझे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन